गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से 9 चैप्टर का 12 नंबर तक हल कर चुके थे। अब 13वां नंबर से लेके 16 नंबर तक यानी 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। पार्ट बाय पार्ट हम लोग चर्चा को करके क्वेश्चन हर रोज कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इवनिंग का टाइम है सर, और अभी आप लोग को जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग कमेंट करके चैटिंग के द्वारा बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं समझ में आया, उसमें भी बोल सकते हैं। आपका फुल रिस्पांस दिया जाएगा। और आज का सबसे बड़ा खुशखबरी, हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। आज क्या लेके आए हैं कि आप 6 से 7 सब्जेक्टिव पढ़िएगा और 7 से 8 आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। क्यों सर? क्योंकि आप यदि झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी ऑल बोर्ड का आ जाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आप इतना दिमाग सेट कर लीजिए कि आपका एग्जाम का डेट दे दिया है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम नवंबर में, सेकेंड टर्म का एग्जाम मार्च में। तो नवंबर में जो एग्जाम होगा सर मैथ का या अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, तो नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। ऑब्जेक्टिव होगा, यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5 चैप्टर, जो भी चैप्टर है। तो अभी हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं। अभी तो सिलेबस नहीं दिया है कि नवंबर में आपका ऑब्जेक्टिव किसका यानी फर्स्ट टर्म में कौन सा चैप्टर का होगा। लेकिन हम एक अनुमान लेके चल रहे हैं। जो 2022 में एग्जाम हुआ उसके व्यू से यदि जाएंगे तो आप इतना मान लीजिएगा क्या कि आधा करके बांट देता है सिलेबस। यानी 8 के नीचे जितने भी चैप्टर हैं आपके ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, 8 के ऊपर जितने भी चैप्टर है आपका सब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी इतने अनुमान लेके चलिए। और आज से आप ठान लीजिए कि हमको कुछ करना है और 95% प्लस लाना है। 95% प्लस लाना है। क्यों सर? जानते हैं कि आप यदि खेल रहे हैं, आप यदि मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, आप यदि मस्ती कर रहे हैं लेकिन आपके बगल वाला लड़का मस्ती नहीं कर रहा है, आपका गांव घर का जो लड़का, आपका दोस्त जो भी है वो मस्ती नहीं कर रहा है, वो अपने तैयारी में लग गया, सिर्फ आप मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसका हल करके आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, कॉपी कलम, और उसको टिक करते जाइएगा, आंसर चैटिंग बॉक्स में डालते जाइए कि सर बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों हम लेके चलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और मेरा चैनल सिर्फ मैथ सब्जेक्ट करवाएगा, यानी मैथ को ही फोकस किया जाएगा। सिर्फ 10th लेवल के लिए चैनल बनाया गया है। सिर्फ 10th लेवल को स्ट्रॉन्ग करवाना है और मैथ में 100 में 100 दिलाना है। यानी मैथ का पूरा समीकरण का बात करेंगे तो मैथ में आप इतना कंफर्म रहिएगा कि आपका 100 में 100 आने वाला है। प्रैक्टिकल में आपका जो भी होगा वो सब चीज नहीं जानते हैं, यानी 100% नंबर दिलाएंगे, इतना पूरा गारंटी रहिएगा, एकदम गारंटी है मेरे तरफ से। यानी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है, सब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है। सब्जेक्टिव का भी तैयारी करते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का भी आज से करते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, देखिए यहां से ये 75 मीटर हो गया। 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनवन कौन? यानी 2 समुद्री जहाज है। एक जहाज मान लीजिए यहां पर है और एक जहाज यहां पर है। ठीक है, अवनवन कौन? यानी ऊपर से देख रहा है तो यहां वाला एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। कैसे बना रहा है? आपको बताए थे अवनवन कोण बराबर क्या होता है? उन्नयन कोण, यानी एकांतर कोण बना देता है। जितना डिग्री यहां बनेगा उतने डिग्री यहां पे बनेगा। ठीक है, और दूसरा का जहाज का 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, यानी यहां भी कितना बना देगा? 45 डिग्री बना देगा। और आगे क्वेश्चन पर पढ़ते, यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, निकालना क्या? हम बताते हैं आपको निकालना क्या है। सो हम बता रहे हैं आपको निकालना क्या है। सो देखिए, एक जहाज यहाँ पे था और एक जहाज यहाँ पे था। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का दूरी निकालने बोल दिया। हम मान लिए x मीटर का दूरी है और इसको मान लिए क्या? y मीटर। लेकिन y से हमको अभी फिलहाल निकालने बोला नहीं है, हमको सिर्फ बोला है क्या? ये जहाज और ये जहाज के बीच की दूरी कितना आएगा, सिर्फ यही जगह का निकालने बोला और कहीं का निकालने नहीं बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए? माना A और B 2 जहाज है जिसका अवनवन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना है? 30 डिग्री है। तो अवनवन कोण दिया है तो उन्नयन कोण भी उतने बनेगा।
लाइस हाउस जो माने हम डीसी की ऊंचाई 75 मीटर दे दिया है, यानी इसका 75 दे दिया। अब हमको सिर्फ किसका मान चाहिए, आप बताइए किसका चाहिए, चैट बॉक्स में लिखिए किसका मान चाहिए। आप बोलिएगा क्या सर ए बी का चाहिए। अब यहां से देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज चलिए ले लेते हैं ए सी डी है ना, डी सी बी में, चलिए डी सी बी में ले लिए, ठीक है। अब इसमें आप कीजिएगा क्या, आप बोलिएगा क्या डी बी बटे क्या हो गया बी सी, डी बी बटे क्या हो गया बी सी, और ये दे दे रहा टेन थीटा, बार बार बता रहे हैं पी और बी टेन थीटा, और थीटा की जगह है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री आप बैठा दिए। और देखिएगा यदि किसी का आंसर आ रहा है तो लिखिए चैट बॉक्स में, यदि ये आंसर आ जा रहा है, बना ले रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया चैट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए यहां से देखिए डीसी का मान कितना था 75, और बीसी का मान यदि यहां से समझिएगा, यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये y हो गया और ये x हो गया, और x और y को जोड़ेंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या, आप बोलिएगा नो सर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यहां से x प्लस वाई हो गया, और इसका मान होता है 1/√3, ठीक है यहां तक। और इसके आगे जब बढ़ जाएंगे तो यहां से दे देगा सर x प्लस वाई बराबर 75√3, इक्वेशन 1 हो गया। बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया सर, कमेंट में लिखिए मजा आ गया। अब देखिए यहां से आगे बढ़ रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज डी सी ए में ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है। हमको चाहिए x का मान चाहिए सर। अब यहां से हम बोल सकते हैं डी सी बटे ए सी बोल सकते हैं सर, ये भी 10 दे दिया, और कितना डिग्री, तो 45 डिग्री सर, ठीक है। और देखिए डीसी का मान दे दिया 75, और एसी हम लोग लेट किए थे y, और इसका मान तो होता है 1। 10 45 का मान कितना सर 1, और y बराबर निकालिएगा तो आपका कितना दे दिया 75, यानी क्या हो गया ये इक्वेशन 2। लेकिन हमको चाहिए x का मान। अब यहां समीकरण 1 को आप देखिए, x प्लस वाई के जगह 75 बैठा देंगे, कोई कुछ बोलेगा क्या, आप बोलेगा नो सर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इधर था 75√3, कहां से आया, y का मान कहां से आया, समीकरण 2 से आया। तनी झाड़ के लिखिएगा मजा लगेगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए x बराबर जब निकालिएगा तो 75√3 माइनस 75, x बराबर निकालिएगा तो 75 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया कितना √3 माइनस 1 मीटर आंसर। बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया तो लिखिए एक बार मजा आ गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि यहां से यहां तक का बीच का दूरी बोला था, 2 जहाजों के बीच का दूरी निकालने बोला था, और निकाल के हम लोग रख दिए। चलिए मजा लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए क्या बोला है, बोला एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा 6 नंबर का जो क्वेश्चन बताए थे ना, 6 नंबर का जो क्वेश्चन बताए थे उसको थोड़ा याद कर लीजिए। और सेम टू सेम बोला क्या कि गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, फिर उड़ते उड़ते यहाँ चल गया, तो पहले 30 डिग्री का था, पहले कितना पहले कितना था 60 डिग्री का था, उड़ के फिर कुछ क्षण बाद कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो बोला कि कितना दूरी तय करके गया, तो हम जो दूरी तय करके गया चलिए उसको x मीटर मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक यदि y मीटर मान लेते हैं सर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दे देगा x प्लस वाई मीटर दे देगा, देगा कि नहीं देगा सो बताइए।
यानी क्या हमको क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है कि गुब्बारा पहले यहाँ पे था और गुब्बारा उसके बाद यहाँ चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालिए। लेकिन उसके पहले एक समस्या है, और क्या समस्या है वो चीज देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो हाइट दिया था 88.2 दिया था, लेकिन एक लड़की है उसका हाइट जो दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल हाइट जो दिया हुआ रहता था उसमें जो लड़की का हाइट रहता था उसको घटा देते थे। सही बात बोले ना? तो कमेंट में लिखिए यस सर सही बात बोले। ले देखिए, लड़की की ऊंचाई EN बराबर 1.2 मीटर मान लिए, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर मान लिए, और लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, अब देखिएगा ये लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई जब निकालेंगे तो 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो 87 मीटर आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए तय की गई दूरी यानी बी और ई है, और जिसको हम लोग यहां पे बराबर x मीटर बोल सकते हैं, माने हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से निकल जाएगा, हमको क्या निकालने बोला है, यही x का मानना। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज बड़का में ले लीजिए एक बार, समकोण त्रिभुज DEC में हम यहाँ पे वही चीज कहेंगे कि DE बटे EC कह देंगे सर। तो यहाँ से दे देगा 10, और यहाँ का मान था 30 डिग्री, इसका मान था 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री यहाँ बैठा देंगे। अब DE का मान हो गया सर, आप देख सकते हैं कि DE का मान हम निकाले थे 87, यहाँ बोल सकते हैं DE बराबर 87, यानी ये 87 हो गया। EC को क्या माने थे, E और C को यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलिएगा क्या कि सर x प्लस वाई माने थे, और इसका मान तो होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर निकालिएगा तो ये इसके साथ आके गुना हो जाएगा, यानी क्या दे दिया 87√3, ये इक्वेशन 1। ठीक है कि नहीं? अब यहां से देखिएगा हम ले रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज। अब इसमें ले लीजिए ABC में, फिर यहाँ करेंगे क्या कि AB बटे CB बराबर, या BC बोलिए ना, ठीक लगेगा सुनने में, बराबर क्या हो गया 10 कितना डिग्री, तो बोलिएगा 10 60 डिग्री। कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। और AB का मान फिर वही दे देगा, जितना इसका मान था उतना इसका मान हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 87, और इसको लेट किए थे सर y, और इसका मान होता है √3। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y इंटू √3 दे देगा, y इंटू √3, और ये हो जाएगा 87, और y बराबर जब निकालिएगा तो 87 अपन क्या हो गया √3। अब एक चीज बोले सर, यस सर बोलिए, यस सर। हम बोल रहे हैं क्या कि √3 से रेशनलाइज कर लीजिए, और y बराबर निकालिएगा तो 87√3 अपन में क्या दे दिया 3 दे दिया। ठीक है, और इसको अब काट दीजिए, यहाँ से कितना बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा 3 दूना 6, 3 9 27, यानी y का जो मान आप निकाल दिए तो 19√3 निकाल दिए। हमको लेकिन चाहिए x का मान, किसका चाहिए सर? x का मान चाहिए। अब x का मान निकालने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर वाला मिटाएंगे हम। चलिए ले लिए, आगे बढ़े। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहां से क्या करना है सो। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि इक्वेशन 1 मेरा किधर गया, आप बोलिएगा यहां पर है, तो x प्लस वाई का मान निकालें 29√3, और बराबर कितना था 87√3 था, यानी 3 था। ठीक है यहाँ तक। अब इसी में कहाँ से आया, तनी झाड़ दीजिए समीकरण,
समीकरण किससे आया सर? यहाँ पे 2 कर दीजिए, समीकरण 2 से आया, समीकरण 2 से। ठीक है, और देखिएगा x बराबर जब निकालिएगा तो 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, यहाँ तक x बराबर निकालिएगा तो √3 एलसीएम आ गया, डायरेक्ट भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ घटा दीजिए, कितना दे देगा? 57 देगा कि 58 दे देगा, 17 में 9 गया तो 8 बचेगा। यानी x बराबर फाइनली मेरा कितना, अच्छा एक बार और लिख लेते हैं इसको, क्या 87 माइनस कितना हो गया 29, इसको घटा दीजिएगा तो कितना दे दिया 58 दे देगा और √3 मीटर। बस यही चीज तो था सर, यहां से यहां तक जो तय करके गया दूरी, यही चीज तो निकालने बोल दिया था हम लोग को, निकालने बोला था कि नहीं? सो बताइए, आप बोलेगा यस सर यही चीज निकालने के लिए बोला था, यहां से गुब्बारा यहां तक जो दूरी तय करके गया वही चीज निकालने बोला था। तो फाइनली मेरा आंसर यही आ गया 58√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन, बोला एक राजमार्ग यानी कि रास्ता सीधा एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नए क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला वो ज़्यादा दिमाग इस क्वेश्चन में मत लगाइएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे वगैरह करेंगे, कुछ मत कीजिए, जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए, मजा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो समझ में आ गया, जितना अवनमन कोण है उतने उन्नयन कोण बनेगा। यानी यहाँ से देख रहा था पहले कार यहाँ पे था, चलिए यहाँ से 30 डिग्री से कहाँ चल गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा, कितना लगा 6 सेकंड लगा। और उस समय कितना बन रहा था, यहाँ पे गड़िया को देख रहा था तो कितना बन रहा था 30 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से यहाँ तक ये सी पॉइंट में देखा तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। अब बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने मीनार के पाद बिंदु जाने में उसको कितना सेकंड लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा। हम मान लिए देखिए ये दिया था मेरा 6 सेकंड और ये मेरा 1 सेकंड हो गया, टोटल कितना हो गया 6 + 1 सेकंड हो गया। बोलिए होगा कि नहीं? ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आराम से बना दीजिए, बस बन जाएगा। हम लेते देखिए यहाँ पे लिख दिए, माना कार को बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी तक पहुंचने में 1 सेकंड लगता है। चलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता है सर? 1 सेकंड लग रहा है। अब यहाँ से देखिएगा समकोण त्रिभुज किसमें ले लेते हैं? ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लिए सर। अब यहां से हम कर सकते हैं ना कि ए बी बटे बी डी कर सकते हैं, ए बी बटे बी डी कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा 10 दे रहा है, और 10 दे रहा है तो कितना डिग्री दे रहा है? 30 डिग्री दे रहा है। चलिए यहाँ 30 डिग्री हो गया। और ए बी के जगह हम एच यदि लेट किए, यहाँ पे देखिएगा क्या लेट कर लिए, माना ए बी = एच कर लेते, माना ए बी बराबर h मीटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो h हो गया, और b और d के जगह सर आप लिखिएगा 6 + x, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, और यहाँ पे हो गया 1/√3। चलिए h√3 बराबर हो गया 6 + x, इक्वेशन 1 हो गया। बोलिए होगा कि नहीं? सेम टू सेम उसी प्रकार बन रहा है। यदि शुरू से आप वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन अब इजी लगने लगा होगा। फिर से यहां से लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। फिर वही काम करते हैं सर, ए बी बटे बी सी करते हैं, तो यहां से दे देगा 10 60 डिग्री। बोलिए देगा कि नहीं? आप बोलिएगा यस सर देगा, क्यों नहीं देगा? और देखिए ए बी के जगह हम फिर बैठा देते हैं h, और बी सी एक्स लेट किए थे तो x हो गया और इसका मान हो गया √3। h बराबर निकालिएगा तो x√3 दे दिया। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। हमको चाहिए x का मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। अब h देखिएगा यहाँ से x का जब मान निकाल देंगे इसमें तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि x बराबर इसी को यदि आगे बढ़ा देते हैं सर, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यदि x बराबर निकालेंगे तो क्या दे देगा? यहाँ दे देगा h√3 - 6, इधर आ गया तो माइनस हुआ कि नहीं? इसको समीकरण 1 मानिए।
x का मान चाहिए ना, x का मान चाहिए ना। तो देखिएगा x ये साइड ले आए, इसको इधर ले गए हैं, तो h√3 6 प्लस में था, बुला लिया h अपने तरफ तो माइनस में आ गया। अब h का मान निकाल चुके हैं x√3, तो यहां से देखिएगा x बराबर यदि लिखिएगा तो h√3 है, और ये रूट h के जगह हम x√3 बैठा सकते हैं कि नहीं, आप बोलिएगा यस सर। तो देखिएगा यहां से बन रहा है h के जगह x√3 बैठाते हैं, तो ये x√3 बैठ गया, और √3 पहले से है। इस तरह कितना कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। -6 दिया है, चलिए दे दिए, ठीक है। और देखिएगा x बराबर कितना हो गया सर, तो यहां से √3 इंटू √3 3x हो गया, माइनस कितना हो गया 6। x इधर बुलाइए तो ये माइनस हो जाएगा, -2x बचेगा, नहीं बचेगा, देखिए कैसे बचेगा, x माइनस 3x बराबर -6। और देखिएगा यहां से बचा -2x बराबर क्या बच गया, -6 बच गया। और यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 6/2 दे दिया, यानी कितना हो गया, यानी बोलिएगा क्या 3 सेकेंड आंसर आ गया। बोलिए मजा लगा कि नहीं, कोई चाल बराबर दूरी बटा समय कुछ फलना तो उसका नहीं किए, आराम से जो दिया हुआ था उसी तरह मान दिए, और मजा आ गया। कितना आ गया, 3 सेकेंड इसका आंसर आ गया। चलिए यहां तक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी समाप्त। 3-4 दिन में ये चैप्टर पूरा समाप्त कर दिए। आपका काम बच्चा सिर्फ रिवीजन करना। आप जितना रिवीजन कीजिएगा, यानी जितना घिसिएगा उतना चमकिएगा सर। अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो बोला है क्या, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी मीनार का जो ऊंचाई आएगा सर वो हमको 6 मीटर प्रूव करना है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री या उससे 90 डिग्री से कम। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ यदि हम थीटा मान लेते हैं तो बताइए यहाँ कितना बचेगा, बोलिएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। यानी क्या आप समझ गए कि यहाँ पे 90 डिग्री का यदि एंगल बन रहा था, और यहाँ यदि हम थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कैसे, यदि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है सर, हम बोले ये 30 डिग्री है, तो दूसरा का कितना होगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आया कहाँ से, ये 30 को 90 में घटाया तबे ना आया। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं सर, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं हम लोग हलवा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं क्या, ABD में, ABD में बड़का में ले लिए। और देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बोल दिया था, राजमार्ग जो है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, AB बटे कर देते हैं BD, AB बटे BD, और यहाँ दे देगा क्या 10, AB बटे BD क्या दे दिया 10, और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। देख लीजिए यहाँ से 90 माइनस थीटा दे दिया। AB तो हम लोग H लेट किए थे और BD का मान दिया था 9, और यहाँ देख लीजिए, और यहाँ देख लीजिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ट्रिगोनोमेट्री भुला गए का, और कॉट थीटा यहाँ हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये समीकरण क्या हो गया सर, 1 हो गया। फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला में, ABC में, ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये हो गया AB और ये हो गया आपका BC, और यहाँ पे दे दिया 10 और थीटा की जगह थीटे है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा AB को क्या माने थे, तो आप बोलिएगा H माने थे, क्या माने थे, H माने थे, तो H लिख दीजिए। और BC को क्या माने दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, और यहाँ पे 10 थीटा हो गया। अब आपको लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 तथा
2 से, यानी क्या LHS साइड एक बार गुना कीजिए LHS वाला LHS के साइड से और RHS वाला RHS, बना बायां पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष वाला दोनों गुना कर दीजिए। यानी इसका इधर देखने जाइएगा तो H/9 और इसका देखने जाइएगा तो H/4, ठीक है। और इधर दे दिया सर, बोलिएगा क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, या लिखिएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा, ना कि इधर से छुइए चाहे इधर से, बात एक ही है। अब h का स्क्वायर दे दिया और ये दे दिया 36, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। भूल गए ना, भूल गए आप लोग, सर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और एच स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो उधर कितना हो गया 36, स्क्वायर वो साइड चल जाएगा तो बन जाएगा रूट, और एच बराबर निकालिएगा तो इसका रूट निकलेगा 6 मीटर। बोलिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं, सो बताइए। 6 मीटर ना प्रूव्ड करने के लिए बोला था, 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, मजा लगा? इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आ रहे हैं, और यदि अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि 6 बजे जब भी नया वीडियो आए ना तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।